नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है और श्रृंखला का क्वेश्चन दिया है। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पता है साथियों, सबसे पहले इन सारे का रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। अगर इन सारे का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी आराम से हमको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है और नंबर एनालॉजी का प्यारा सा दुलारा सा लाडला सा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि जिस प्रकार से 25 का संबंध हमारा 49 से है, उसी प्रकार से 36 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे संबंधित होगा। बढ़ते हैं आगे तो 11वां नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है विषम को अलग कीजिए। दिया है साथियों कुत्ता, बिल्ली, बकरी और मुर्गा, इसमें से कौन सा हमारा अलग होगा साथियों, इसके बारे में पूछा जा रहा है। साथियों सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। बढ़ते हैं साथियों पहले नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो सब्सक्राइब के बटन को उखाड़ करके पाकिस्तान में फेंक दीजिए ताकि उनसे उन लोगों का सुकून मिल जाए। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक के बटन को हथौड़ा सा मार करके तोड़ दीजिए। प्यार से दबाइए और एक एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आने के लिए बेहद तैयार है, तो स्वागत कीजिए पहले नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मुस्कुरा करके। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। पहला ही नंबर हमारा क्वेश्चन वेन आरे का क्वेश्चन है और दिया हुआ है कि इंसेक्ट, फ्लाई एंड डॉग में हमारा वेन आरे बताना है, यानी संबंध साथियों बताना है। क्या कीटे, मक्खियाँ और कुत्ते। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कीटे दिया है यानी इंसेक्ट्स दिया है और मक्खियाँ जो होती है वो क्या होती है, इंसेक्ट से होती है। तो इन दोनों में अगर रिलेशन देखेंगे तो एक गोला हम प्यारा सा बना देंगे इंसेक्ट्स का, उसके अंदर क्या बना देंगे तो मक्खियाँ बना देंगे, ठीक है। यानी ये जो गोला छोटा सा होगा वो मक्खियाँ का हुआ। और यहाँ पे कुत्ता देखेंगे तो कुत्ता तो हमारा इंसेक्ट होता नहीं है, वो तो हमारा एनिमल होता है, पेट एनिमल होता है। तो इसको क्या करेंगे, अलग ऐसे गोला बना देंगे। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है जो हमारा उत्तर सही हो गया। चले साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ऑड ऑन आउट बताना है। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र, कान, गुर्दा और दिल, इसमें एक अलग कौन सा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, प्यार से सोचिएगा तभी इसका उत्तर आएगा साथियों। तो यहाँ पे देखिए, आँख जो होता है, नेत्र जो होता है वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब किसी किसी का क्या होता है, 4 हो जाता है, तो उसका बात नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। कान जो होते हैं वो भी कितने होते हैं मेरे भाई, 2 होते हैं। किडनी, गुर्दा भी कितना होता है, तो 2 ही होता है। अब कोई कोई अपने जीएफ को देने के लिए एक गुर्दा बेच करके आईफोन दे देता है, तो उसका बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन भगवान हमारे 2 हमारे गुर्दे देते हैं। लेकिन दिल जो है ना बाबू, वो क्या होते हैं, भगवान एक ही देते हैं, जो अपने माँ बाप को ही दिल लगाइए, ठीक है। अभी फिलहाल जब वो शादी हो जाएगा तो पूरा संसार ही बाकी है, ठीक है। तो एक अपने माँ बाप के लिए एक एक लाइक जरूर कर देंगे। देखिए ऑप्शन डी हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए साथियों आगे चलिए। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा ना, तभी आपका उत्तर आएगा। अब देखिए यहाँ पे एप्पल को इस चीज़ से हमारा कोड किया गया है, तो मैंगो को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे एप्पल में कितने हमारे अल्फ़ाबेट हैं, तो 5 अल्फ़ाबेट है और 5 अल्फ़ाबेट के इतना बड़ा कोडिंग, कितना बड़ा कोडिंग दिख रहा है। तो किस प्रकार से इसको सोचेंगे, तो मान लीजिए ए को ले लीजिए, ठीक है। ए यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 26 देख देते हैं और यहाँ पे क्या देख लेते हैं, तो 2 देख लेते हैं। अच्छा 26 किसकी पोजीशन होती है बाबू, तो जेड की होती है। किसकी होती है, जेड की होती है। और 2 हमारी बी की होती है। क्या कुछ संबंध यहाँ पे दिख रहा है, तो आप बोलिएगा ए दिया हुआ है, ए के पीछे क्या होता है, तो जेड हो जाएगा और ए के बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा। समझ में आया, उसी का पोजीशन यहाँ पे लिखा गया है। यानी 100 बात की एक बात मेरी बाबू, कि यहाँ पे
ए दिया हुआ है, यानी हमारा अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका पीछे वाला का पोजीशन लिख देना है और उसके एक आगे वाला का पोजीशन हमारा लिख देना है। यही हमारा यहाँ पे कोड किया गया है। यहाँ पे पी को देखिएगा, पी का पोजीशन 16 होता है और पी के 16 के पहले क्या आता है, 15 आता है, 16 के बाद क्या आता है, तो 17 आता है, तो यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह पी यहाँ पे दिया गया तो 15 और 17 दिया गया। एल साथियों यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 11 और 13 हो जाएगा, क्योंकि एल हमारा 12 पर आता है और 12 का पहले 11 होगा, 12 के बाद 13 होगा। समझ में तो आ रहा है ना। ई हमारे 5 नंबर पे आता है, तो 5 के पहले 4 और 5 के बाद 6 आता है। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पे मैंगो को आप कोड कर दीजिए। सेम उसी प्रकार से अगर करेंगे तो एम कितने नंबर पे आते हैं, 13 नंबर पे आता है। 13 के पहले 12 होता है, 13 के बाद क्या आता है साथियों, तो 14 आता है, ठीक है। उसके बाद से ए के पहले 26, ए के बाद हमारे बी 2 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद से एन के पहले 13 आ जाएगा, एन के बाद हमारा 15 आ जाएगा। आगे 7 दिया हुआ, 7 के पहले 6, 7 के बाद 8, 15 दिया है, 15 का पहले 14, 15 के बाद हमारा 16। क्या है, 12, 14, 26, 21, 12, 14, 26, 21, ठीक है। 31 और यहाँ पे 56, 81 और 14, 16 हमारे ऑप्शन ए में साथियों दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बी क्यों नहीं होगा कि 12, 13 दे दिया है, तो इसको हटा दीजिए। 12, 13, 26, 21 दिया है, 31 भी दिया है, लेकिन यहाँ पे 56 होगा, यहाँ पे क्या दिया है, 59 दे दिया है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे क्या कर दिया, तो 11 दे दिया, तो इसको भी हटा दीजिए। तो समझ में तो आया ये हमारा ऑप्शन कैसे हुआ। ऐसे भी हमारे एग्जाम में बाबू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक साथियों बने रहिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में श्रृंखला को पूरा करना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, इन सारे का रिलेशन सबसे पहले देख लीजिए। क्या दिया है, 11 दिया है, 17 दिया है, 23 साथियों दिया है, आगे हमारा 31 दिया है। उसके बाद से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इन सारे का रिलेशन देखते हैं, तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन हम देखते हैं साथियों, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारा कितना हो रहा है, तो +6 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा +6 हो रहा है। आगे यहाँ पे जाते हैं तो 7 और 1 8 +8 का हो रहा है। तो साथियों अगर आपके दिमाग में जैसे यहाँ पे +6 का डिफरेंस हुआ, +6 का हुआ, तो यहाँ पे +8 का हुआ, तो यहाँ पे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि +8 का कहीं डिफरेंस हो। देखिए अगर हम 31 से +8 जोड़ देंगे तो हमारा 39 आएगा, जो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। यानी हमारा लॉजिक जो साथी हुआ ना, वो फेल हो गया। दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगाए साथियों, तो क्या हमारा उत्तर आ सकता है। यहाँ पे देखिए 11 में अगर गुना 2 करते हैं तो 22 आ जाता है, और 22 में अगर 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा 17 आ जा रहा है, यानी गुना 2 और -5 हो रहा है। उसी तरह 17 दूना 34 होता है, 34 में अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा 29 आएगा। 29 तो हमारे यहाँ पे नहीं दिया है, 23 दिया है, तो यह भी हमारा लॉजिक क्या हुआ, फेल हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी हमारा उत्तर आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो 11 दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है, 31 दिया है। तो इसको किस प्रकार से देखेंगे, तो आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा जो बात, वो बात अगर सही है तो मेरे भाई 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या, तो 11, 17, 23 और 31 हमारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना। तो क्या यहाँ पे अगर प्राइम नंबर का कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ पे 11 दिया है, 11 के बाद हमारे एक प्राइम नंबर होता है 13, तो 13 हमारा क्या हुआ, यहाँ पे स्किप कर दिया है। क्या कर दिया है बाबू, तो हमारा स्किप कर दिया है और 17 आगे वाला प्राइम नंबर दे दिया। 17 के बाद हमारा एक और प्राइम नंबर होता है 19 होता है, 19 को स्किप करके 23 लिख दिया, यानी हमारे एक प्राइम नंबर को स्किप कर दिया है और आगे वाले प्राइम नंबर को लिखा है। आगे यहाँ पे देखेंगे 23 में और 31 में देखेंगे तो हमारे 29 एक हमारा प्राइम नंबर है, जिसको स्किप करके यहाँ पे 31 लिख दिया है। अब 31 के बाद हमारा एक और प्राइम नंबर आएगा, जिसका नाम हमारा क्या होगा, 33 नहीं होगा, 37 होगा। 37 को क्या करना है, स्किप कर देना है। अब 37 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो 41 आएगा। कौन सा आएगा, 41 आएगा। तो 41 यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 43 हो गया साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी होगा ना, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। चलते हैं साथियों आगे नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखेंगे और देखेंगे तो इसको दिया हुआ है कि हमारा 25 का संबंध हमारा 49 से है, ठीक है। यानी 25 का संबंध हमारा 49 से किस प्रकार से है,
सेम अगर हम, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक, 25 का संबंध हमारा 49 से है, उसी प्रकार से हमारा 36 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से होगा। देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए 25, अच्छा ये सारे नंबर क्या दिख रहे हैं, तो हमारे एक स्क्वायर नंबर दिख रहा है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, दिया है ना, ये हमारा क्या है, तो हमारा 7 का स्क्वायर है। आगे देखते हैं तो ये हमारा 6 का स्क्वायर है। अब किसकी स्क्वायर की बारी, तो यहाँ पे देखिए 5 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 7, 7 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 का 2 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है, जो हमारे ऑप्शन में तो दिया ना है। ये लॉजिक हमारा फेल। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 दिया हुआ है, 5 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाता है। मतलब इन दोनों का रिलेशन देखते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 दिया है, तो प्लस अगर 1 हो रहा है यहाँ पे। उसी तरह हम यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस 1 हो रहा है ना, प्लस 1 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया, 7 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, तो ये दिया नहीं है। फिर अब क्या करें, तो इस सारे को यहाँ पे मिटाएंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस से भी आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई से अगर देखें तो यहाँ 25 गुना 50 होगा। 50 में से यानी 25 गुना 2 कर देते हैं तो 50 आ जाता है, और 50 में 1 माइनस कर देते हैं तो 49 आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे 35 गुना 36 71 72, यानी 72 में से अगर 2 को 1 को माइनस करेंगे तो 71 आएगा, जो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, लॉजिक हमारा फेल हो गया। अच्छा अब देखिए किस प्रकार से इसको देखेंगे। देखिए साथियों 25 को क्या करेंगे हम, 5 और 2 में तोड़ देंगे। क्या चीज़ में तोड़ेंगे, 5 और 2 में तोड़ देंगे, और 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा 49 दिया है। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 और 6 को जब तोड़ेंगे ना तो हमारा 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर मेरे बाबू यहाँ पे 81 दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। समझ में आया, समझ में आया तो एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, और अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग का प्यार आजकल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अपना प्यार बरसा दीजिए और देखिए कि आपके लिए कितना मैं मेहनत करता हूँ। चलिए अब छठे नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है साथियों कि KJIH कैरम खेल रहे हैं। K और I और H और J भागीदारी है, यानी ये दोनों और ये दोनों हमारे पार्टनर हैं। H जो है वो I के दाएं ओर बैठा है, ठीक है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। यानी H जो है वो I के दाएं ओर बैठा है, जिसका मुख कहाँ होगा, तो हमारा पश्चिम के दिशा में होगा। यानी H का जो मुंह जो होगा ना वो पश्चिम दिशा में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे H को क्या कीजिए, पश्चिम दिशा में बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पश्चिम हो गया। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद से इसके जस्ट क्या हो जाएगा, तो पार्टी वाला होगा, तो यहाँ पे I हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं यहाँ पे ध्यान से समझिए। H I के दाहिने है, यानी H जो है वो क्या हो जाएगा, तो I के दाहिने हो जाएगा। यानी I मान लेते हैं यहाँ पे हम रखते हैं, तो H हमारा यहाँ पे होगा, और H क्या कह रहा है कि पश्चिम दिशा में कह रहा है। समझ में तो आ रहा है ना। तो I का मुख मान लीजिए इस तरह से है। सबको कैरम ऐसे ही ना खेलेंगे, ऐसे ही ना मुख सबका होगा। तो ऐसा मुँह I का रहेगा, तो I का दाहिने हाथ किधर होगा, इधर होगा। तो H यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दाहिने बोल रहा है, और H का मुख किधर है, तो पश्चिम की दिशा में है, तो यहाँ पे पश्चिम की दिशा में दे दिया है। तो अब बैठा दीजिए। अब यहाँ पे I दिया है, I का भागीदारी कौन है, तो K है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, H का क्या हो जाएगा, तो J हो जाएगा। तो J का यहाँ पे पूछ रहा है, तो J का सामना करना पड़ रहा है, यानी J का सामना किस दिशा में करना पड़ रहा है। तो J किस दिशा में बैठा हुआ है साथियों, तो ये तो इजी हो गया। यहाँ से J किस दिशा में हो जाएगा, तो ईस्ट दिशा में, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे। यहाँ पे देखिए कितना हम मेहनत किए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो H का हमारा दिया हुआ है पश्चिम दिशा में है। तो H का जब भागीदारी, जब पार्टनर यहाँ पे दिया हुआ है, तो H के सामने ही ना बैठेगा। तो H जब यहाँ पे पश्चिम दिशा में होगा, तो J हमारा पूर्व दिशा में होगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो हमको उल्लू बना दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, जिस प्रकार से साथियों टेनिस का संबंध कोर्ट से है, उसी प्रकार से बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। तो देखिए साथियों किस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टेनिस, अच्छा टेनिस कहाँ पे खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। जो जहाँ खेला जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, तो कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, तो साथियों रिंग में खेला जाता है, जो ऑप्शन हमारे ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले बाबू आगे।
चलिए अब इसमें देखिए, ये तो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है ए का मतलब जोड़ है, बी का मतलब घटाव है, सी का मतलब भागा है, डी का मतलब गुना है। तो इसमें आप बैठा दीजिए। 18 दिया हुआ है साथियों, 18 ए का मतलब क्या है, जोड़ है, तो जोड़ यहाँ पे दे दीजिए 2। यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 न दिया हुआ है, 2 नहीं दिया, 24 और सी दिया है। सी का मतलब क्या है, घटाव है, तो घटाव दे दीजिए 3 दे दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे डी का मतलब क्या है, तो हमारा गुना है, तो गुना यहाँ पे 4 दे दीजिए। बी का मतलब क्या है साथियों हमारा, अरे बी का मतलब यहाँ पे घटाव ना है, सी का मतलब हमारा भागा है साथियों। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस क्या है, तो भागा है, और बी का मतलब घटाव है, तो घटाव यहाँ पे 5 कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 3 को भाग दीजिएगा 24 में, तो कितना बार में कटेगा, तो 8 3 का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। और 8 गुना 4 कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। और 32 में अगर 18 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 32 18 50 हो जाएगा, ठीक है। और 50 में से 5 को घटाइएगा तो 45 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों आज के 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और वेन आरे क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है लंबा आदमी, काला बाल वाला और डॉक्टर में संबंध बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, उठाते हैं यहाँ पे ये लंबा आदमी, ठीक है। तो लंबा आदमी को एक गोला बना देते हैं प्यारा सा। क्या सारे लंबे आदमी के बाल काले होते हैं? ऐसी तो बात नहीं है, किसी किसी के भूरे भी होते हैं, तो यहाँ पे सम का बना देंगे, ठीक है। क्या सारे काले बाल वाले डॉक्टर होते हैं? ऐसी तो बात भी नहीं है। और क्या सारे यहाँ पे डॉक्टर, जो लंबा आदमी होता है वो डॉक्टर ही बनता है? ऐसी भी बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ का हमारा डायग्राम बनेगा। वो खाने वाले कुछ कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे सम 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 का डायग्राम बनेगा। ऐसा कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन हमारे बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया? सारे बच्चे एक एक लाइक जरूर कर दे, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन साथियों हम लोग निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 12 दिया है, 15 दिया है, और 178 दिया है साथियों। आगे हम देखेंगे तो 200 हमारा 26 दिया हुआ है ना, 294 दिया है। आगे हम देखेंगे तो हमारा 426 दिया है। आगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पता है साथियों, अगर इन सारे का डिफरेंस हम निकाल करके देखते हैं तो यहाँ पे 12 और 15 का डिफरेंस हमारा 3 आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 15 और 178 दिया, तो बहुत बड़ा हमारा यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है साथियों। तो डिफरेंस से हमारा नहीं बन पाएगा। आप कोशिश भी कीजिएगा, टाइम भी अपना लगाइएगा, नहीं बनेगा। ऐसे हमको पता चलेगा कि ये हमारे डिफरेंस से बनेगा कि नहीं। तो साथियों जो 12 15 जिस तरह से हमारा यहाँ पे नंबर दिया है, यानी कम हमारा डिफरेंस है, उसी तरह यहाँ पे भी कम डिफरेंस रहता तो हम वहाँ पे वो लॉजिक लगाते। लेकिन वहाँ पे अब ये लॉजिक तो लगाएंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई से देखें तो मल्टीप्लाई से भी साथियों नहीं बनने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इस प्रकार से देखिए। अच्छा, अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो 12 दिया हुआ है, तो 12 में क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो 3 आता है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 8 दूना 16 आ रहा है। यहाँ पे भी कोई हमारा यहाँ पे लॉजिक हमारा बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बनाए साथियों, ध्यान से देखिए, अगर हम 12 को क्या कर दें, 1 और 2 समझे, ठीक है, और 1 और 2 समझ करके 1 और 2 का डिफरेंस हम देखें तो 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे हमारा 1 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है? यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। 1 और यहाँ पे 12 को क्या पढ़ते हैं, 1 और 2 पढ़ते हैं, ठीक है। और 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, तो 1 है। 1 और 5 का डिफरेंस कितना है, 4 है। यहाँ पे 17 पढ़ेंगे और 8 पढ़ेंगे। 17 और 8 का डिफरेंस कितना है साथियों, तो 9 है। समझ में तो आ रही है ना बात? 22 और 6 का हमारा डिफरेंस कितना है, तो 16 है, ठीक है।
उसी तरह यहाँ पे 29 और 4 दिया हुआ है, 29 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 42 और 6 दिया हुआ है, 42 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा साथियों, तो 36 हो जाएगा। यानी कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, ए क्या है, तो ए का स्क्वायर है हमारा, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो अब जो नंबर आएगा ना उसका डिफरेंस हमारा 7 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए को ही देखिएगा, तो यहाँ पे 501 दिया हुआ है, यानी 501 को 50 और 1 लिख सकते हैं, और इन दोनों में माइनस का साइन दे देंगे तो 50 में से 1 चला जाएगा तो 49 हो जाएगा, और 49 जो होता है ना वो 7 का मेरा स्क्वायर होता है। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में साथियों दिया हुआ है। समझ में आया? चले साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है विषम को अलग कीजिए, यानी कुत्ता दिया है, बिल्ली दिया है, बकरी दिया है और मुर्गा दिया है, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से समझिए कि कुत्ता जो है, अच्छा इस सारे के सारे तो पालतू जानवर है, तो पालतू से तो हम इसको बनाएंगे नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो कुत्ता के पास कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, बकरी के पास 4, बिल्ली के पास कितना 4, बकरी के पास कितना 4, लेकिन मुर्गा भाई के पास 2 ही होता है, जो हमारे उत्तर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए आकृति में वर्ग कितने कुल वर्ग है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ऐसे लाइनिंग 1 2 3 करके काउंट कर लीजिएगा, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। देखिए 1 यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, यानी 1 2 3 4, 4 हमारे यहाँ पे खंड दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हम कर लिए। इधर भी करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4, 4 वर्ग इधर भी है, 4 वर्ग को इधर भी हम काउंट कर लिए। अब क्या करेंगे साथियों, लास्ट वाला जो हमारा 4 है ना, इसको लास्ट से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद से प्लस का साइन देंगे, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में 4 को जोड़ेगा 29 1 30, 30 हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है साथियों, यही उत्तर सही होगा। अब वहाँ पे बैठ कर एग्जाम में ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं ना गिनने बैठिएगा, गिनने बैठिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी छूट जाएगा और गलत भी होने का चांस है। ठीक है, तो इस ट्रिक को जरूर उपयोग कीजिएगा अपने एग्जाम में और अपने एग्जाम को शानदार बना दीजिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन साथियों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा मोहब्बत से देखिएगा तो इसका उत्तर आएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर साथियों इसमें देखिएगा तो हम क्या बोलते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बड़े नंबर को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 8 12 और 9 में, तो 12 हमारा बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें हम देखते हैं 9 दिया हुआ, 5 दिया हुआ और 9 दिया है, तो इसके बीच में यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इस दोनों से तो हमारा बड़ा नंबर तो नहीं है, तो हमारा यहाँ पे इस लॉजिक से हमारा नहीं बनेगा। अब देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो थोड़ा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें रिलेशन देखते हैं 8 को 9 को और 8 का रिलेशन देखते हैं, तो अगर हम इसमें क्या ऐसा कमाल करें कि इसका उत्तर आ जाए, ठीक है, यानी इसका संबंध आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 8 और 9 दिया है, अगर 8 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 को क्या करें, 1 और 7 को जोड़ देते हैं तो हमारा 8 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 12 देखते हैं, 5 देते हैं, 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 में 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 यहाँ पे भी आ जा रहा है। यानी ये दोनों डिजिट को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसको, उस डिजिट को हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके उसको भी जोड़ेंगे, जो आएगा वही हमारा थर्ड वाला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 दिया है, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 आएगा, और 18 में क्या करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो हमारे उत्तर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया? समझ में आया तो चलिए आगे 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 14वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है। अच्छा, अगर ए और हम यहाँ पे एम का रिलेशन साथियों देखें तो ए में अगर हम +12 कर देंगे तो हमारा एम आ जाएगा। उसी प्रकार से डी में अगर हम +12 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो डी में अगर हम +12 करेंगे ना
तो हमारा आ जाएगा तो 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, 16 पर क्या आता है तो पी आता है। ठीक है, तो पी हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन हमारे सी में ही सिर्फ दिया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट जेड दिया हुआ है, एम का अपोजिट यहाँ पे एम दिया हुआ है, डी का अपोजिट डब्ल्यू दिया हुआ है, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा के हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया। अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है, इसमें भी क्या हो रहा है प्लस 12 हो रहा है। उसी तरह 5 में 12 हम प्लस करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों सी में दिया हुआ। चले, इसमें कुछ नहीं था। अब चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम लोग आ चुके हैं। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है साथियों। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ब्लू इज सेज एज येलो, यानी ब्लू को हमको पीला बोला जा रहा है, पीला को यहाँ पे काला बोला जाएगा, काला को ऑरेंज बोला जाए, ऑरेंज को क्या बोला जाए तो पर्पल बोला जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑरेंज जूस का, यानी ऑरेंज नारंगी का जूस का रंग किस प्रकार का होता है, यानी किस कलर का होता है। तो ओरिजिनल में ऑरेंज जूस का जो हमारा कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, लेकिन ऑरेंज को क्या बोला जा रहा है तो ऑरेंज को हमारा यहाँ पे पर्पल बोला जा रहा है, यानी ऑरेंज इज सेज एज पर्पल, यानी पर्पल बोला जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए 15 क्वेश्चन, अरे 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे दिए। 15 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं कमेंट में आप जरूर बता दीजिए, और एक एक अपना अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बता दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने के लिए पूरी एनर्जी से हम आगे फिर भी लेकर आएँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।